बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद। मैं हूं डॉक्टर जिलानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। सर सैयद अहमद खान का एक मजमून है जिसका उन्वान है बहस व तकरार। इसमें इन्होंने नामुहज़्ज़ब लोगों की बहस व तकरार का एक नक्शा नहायत दिलचस्प अंदाज से बयान किया है। यहाँ आपको इसका एक इक़्तिबास सुनाते हैं। जो नक्शा इन्होंने खींचा है वो इन्हीं की ज़बानी कुछ यूँ है कि नामुहज़्ज़ब आदमियों की मजलिस में कुछ इस तरह की तकरार होती है। पहले साहिब सलामत कर कर आपस में मिल बैठते हैं, फिर धीमी धीमी बातचीत शुरू होती है। एक कोई बात कहता है, दूसरा बोलता है वाह यूं नहीं यूं है। वो कहता है वाह तुम क्या जानो। पहला कहता है वाह तुम क्या जानो। दोनों की निगाह बदल जाती है, तेवरी चढ़ जाती है, रुख बदल जाता है, आंखें ड्राउनी हो जाती हैं, बाँछें छिर जाती हैं, दांत निकल पड़ते हैं, थूक उड़ने लगता है, सांस जल्दी जल्दी चलता है, रगें तन जाती हैं, आंख नाक भौं हाथ अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं। आस्तीन चढ़ा, हाथ फैला, इसकी गर्दन इसके हाथ में और उसकी दाढ़ी इसकी मुट्ठी में, लुप्पा डुग्गी होने लगती है। किसी ने बीच बचाव करा कर छुड़ा दिया तो गुर्राते हुए एक इधर चला गया और एक उधर, और अगर कोई बीच बचाव कराने वाला ना हुआ तो कमजोर ने पिट कर कपड़े झाड़ते सर सहलाते अपनी राह ली। यहां सर सैयद के अल्फाज नामुहज़्ज़ब आदमियों से इख्तलाफ किया जा सकता है। हो सकता है इनके ज़माने में ऐसा होता हो, लेकिन आज के दौर में लुप्पा डुग्गी हर किस्म की मजलिस में हो सकती है। इसके लिए मुहज़्ज़ब या नामुहज़्ज़ब होना शर्त नहीं। लुप्पा डुग्गी का मतलब है लड़ाई झगड़ा। इस तरह के वाक़यात अक्सर पेश आते हैं। आपने देखा होगा कि कई दफ़ा बाहमी इंसानी मवासलात हल्की फुल्की बातचीत से शुरू होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बहस व तकरार में बदलने लगती है और नौबत लड़ाई झगड़े तक जा पहुंचती है। सवाल यह है कि बात लड़ाई झगड़े तक क्यों पहुंचती है? इसका जवाब तो आप जान ही गए होंगे। सब्र व तहम्मुल की कमी। सब्र व तहम्मुल एक ऐसा वस्फ है जो पुरतासीर बाहमी इंसानी मवासलात में एक नहायत अहम किरदार अदा करता है। चाहे मवासलात दफ्तर में हो रही हो या घर में, कारोबार में हो या मुलाजमत में। बल्कि मुलाजमत के इंटरव्यूज़ में तो बाकायदा इसकी जांच पड़ताल की जाती है कि उम्मीदवार में सब्र व तहम्मुल है कि नहीं। जब आप दूसरे की बात बगैर किसी मुदाखलत के, बगैर कते कलामी के और खुले जहन के साथ सुनते हैं तो आपको दूसरे की बात या उसका नुक्ता नज़र समझने में आसानी हो जाती है। आप इसका जहन पढ़ सकते हैं, इसके जज्बात और एहसासात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। कते कलामी के नतीजे में बोलने वाले का जहन भटक जाता है और वो अपनी बात पूरी करने के बजाय कते कलामी के नतीजे में पैदा होने वाली जो सूरत हाल है उस पर बात करना शुरू कर देता है। यही सूरत हाल आपके साथ भी पेश आ सकती है कि आप बात कर रहे हो और दूसरा कते कलामी करने लगे। ऐसी सूरत में यहाँ भी सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करना ज़रूरी है। इससे दूसरे की सोच के बारे में मज़ीद अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो क्या सोच रहा है या उसके क्या सवालात हैं या क्या समझ रहा है। ये काम ज़रा मुश्किल है, इसलिए कि हर शख्स चाहता है कि वो अपनी बात मुकम्मल कर ले, लेकिन पुरतासीर बाहमी इंसानी मवासलात के लिए ज़रूरी है कि ईसाली और मौसूली दोनों सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करें और अपनी पूरी कोशिश करें कि बातचीत बहस व तकरार में बदलने ना पाए, बल्कि बातचीत का मकसद एक दूसरे की बात को या नुक्ता नज़र को समझना हो। अगले व्लॉग में इंशाल्लाह पुरतासीर बाहमी इंसानी मवासलात के एक और नुक्ते पर बात करेंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दुआओं में याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह।